नमस्ते। आज हम हैदराबाद से आई एक खबर पर बात कर रहे हैं। खबर काफी दुखद है और सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश रेड्डी निर्मल सिर्फ 28 साल के थे। उन्होंने कथित तौर पर कोंडापुर के एक सर्विस अपार्टमेंट में अपनी जान ले ली। बहुत दुखद। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, मतलब जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं, जो जानकारी सामने आई है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूरी है। जब कोई इतना युवा, एक प्रोफेशनल ऐसा कदम उठाता है तो ये वाकई गहरा असर डालता है। बिल्कुल। और देखिए, खबर के अनुसार ये घटना बुधवार की है और जो तरीका बताया जा रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, क्या तरीका? रिपोर्ट में है कि हीलियम गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बाजार से एक हीलियम गैस सिलेंडर खरीदा। अच्छा, हीलियम गैस। हाँ, और उसे कमरे में लाए, फिर अपने चेहरे पर एक प्लास्टिक कवर लगाया और एक पाइप से सिलेंडर को उस कवर के अंदर जोड़ा। रिपोर्ट कहती है मौत दम घुटने, एस्फिक्सिएशन से हुई। ओह, ये तरीका तो काफी असामान्य है, मतलब आमतौर पर सुनने में नहीं आता। हाँ, वही मैं सोच रही थी। हीलियम जैसी गैस वो ऑक्सीजन को हटा देती है शरीर से, तो दम घुटना ये दिखाता है कि ये शायद अचानक में लिया गया फैसला नहीं था। सिलेंडर खरीदना, ये सब सेटअप करना, इसमें प्लानिंग लगती है। एक सोचा समझा कदम हो सकता है। सोचा समझा कदम। और शायद इसकी वजह का कुछ अंदाजा उस सुसाइड नोट से लगता है जो पुलिस को कमरे से मिला है। सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, जानकारी के मुताबिक सुरेश ने नोट में लिखा है कि उन पर काम का दबाव बहुत ज्यादा था। ओह। और इसी वजह से वो ये कदम उठा रहे हैं। काम का दबाव, वर्क प्रेशर, ये एक बहुत अहम पहलू है, खासकर एक युवा प्रोफेशनल के लिए। सही। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे प्रोफेशन में दबाव तो होता ही है, क्लाइंट्स, डेडलाइंस, बहुत कुछ। लेकिन हाँ, ये अभी शुरुआती जानकारी है, पुलिस जांच कर रही है, गचिबोवली पुलिस, तो किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल, जांच जारी है, लेकिन ये नोट एक इशारा तो करता ही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सुरेश मणिकुंडा की एक निजी कंपनी में काम करते थे। अच्छा। और उन्होंने वो सर्विस अपार्टमेंट 2 दिनों के लिए बुक किया था। 2 दिनों के लिए? हाँ। ये बात भी उसी प्लानिंग की तरफ इशारा करती है कि शायद वो पहले से मन बना चुके थे। 2 दिन का समय, शायद खुद को अलग रखने के लिए, अपने इरादे को पूरा करने के लिए। ये सब मिलकर एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर बना रहा है। तो अगर हम देखें, एक युवा सीए, कथित तौर पर काम का दबाव, एक सुसाइड नोट, मौत का एक असामान्य और शायद प्लान किया हुआ तरीका, और 2 दिन के लिए अपार्टमेंट बुक करना। हाँ, ये सारे बिंदु जुड़ रहे हैं। पुलिस की जांच तो खैर चलेगी, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्ति की दुखद मौत की खबर नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जो काम का दबाव नोट में लिखा है वो असल में किसी इंसान पर क्या असर डाल सकता है। सही। हम नहीं जानते कि दबाव किस तरह का था, कितना था, काम के घंटे या काम का नेचर या ऑफिस का माहौल, कुछ भी हो सकता है। पर यह हाई प्रेशर जॉब्स में मेंटल हेल्थ के मुद्दे को सामने लाता है। और सपोर्ट सिस्टम की बात भी आती है। क्या ऐसे प्रोफेशंस में जहां इतना दबाव है, वहां लोगों के पास बात करने के, मदद मांगने के रास्ते हैं, बिना किसी डर के? यही सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई इस तरह का कदम उठाता है, इतना प्लान करके, एक असामान्य तरीके से, तो ये शायद ये भी दिखाता है कि मदद मांगने के रास्ते या तो दिखे नहीं या शायद थे ही नहीं। क्या हम, मतलब समाज के तौर पर या कंपनियां ऐसे दबाव को, उसके शुरुआती लक्षणों को पहचानने में सक्षम हैं? और क्या हम सही समय पर सही मदद दे पाते हैं? ये सवाल, ये दुखद घटना हमारे सामने छोड़ जाती है।